बेबी ड्राइवर। बेबी का नाम माइल्स होता है पर यहाँ सब इसे बेबी बुलाते हैं। ये बेबी ड्राइविंग में सबका फादर है। बेबी और उसके माता पिता कार एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। बेबी के माता पिता मर जाते हैं पर बेबी बच जाता है और उसे टिनेटस का प्रॉब्लम हो जाता है। इससे ईयर्स में हम की आवाज सुनाई देती है। उसे उन आवाजों को बंद करने बेबी हमेशा सॉन्ग सुनते रहता है और बेबी अनजाने में डॉग की कार चुरा लेता। उसमें बहुत सारा पैसा था, इस वजह से वो डॉग का कर्ज चुकाने डॉग के लिए ड्राइवर का काम करता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी मूवीज एक्सप्लेनर चैनल और आज मैं आपको जिस मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है बेबी ड्राइवर। 2017 की मूवी है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट में रेड कार में बेबी आईपैड ऑन करता है और इस कार में एक लेडी डार्लिंग और दो आदमी बडी और ग्रिफ, वो तीनों गैंगस्टर होते हैं और वो गैंगस्टर कार से उतर के डिक्की से बैग्स लेकर बैंक में जाते हैं। हमारा हीरो मस्ती में गाने गाते रहता और कोई टेंशन और कोई फिक्र नहीं उसे, वो तो मस्त मौला है। वो तीनों बैंक लूट कर बाहर आते और कार में बैठ जाते हैं। बेबी कार को रिवर्स में लेकर कार को भगाता है और पुलिस पीछा कर रही होती है। पुलिस को गलियों में से इतना फिराता है कि कुछ पूछो मत और उसकी नजर दो रेड कार्स पर पड़ती है और कार को पलटा के उनमें मिला देता और हेलीकॉप्टर से भी पुलिस पीछा करते रहती है। ब्रिज के नीचे आते ही अपनी समझ से कार की पोजीशन चेंज कर लेता और ब्रिज के बाहर निकलते ही कार को अलग रास्ते पे ले जाता और कार पार्किंग लॉट में ले आता और कार चेंज कर लेते हैं। बेबी मस्ती में गाने सुनते हुए ब्लैक कॉफी लेने आता और उसकी नजर फिल्म की हीरोइन डेबोरा पर पड़ती है। वो भी मस्ती में सॉन्ग्स के मजे लेते हुए जाते रहती है। ये डॉग है, ये चोरियों का मास्टरमाइंड है और ये चुराए हुए पैसों को 5 हिस्सों में बांट रहा होता है। ग्रिफ पूछता है इसका हिस्सा कितना है? डॉग कहता है सबके बराबर है। तो वो कहता ये तो बच्चा है। तो डॉग पूछता है तुम्हें इसका काम बच्चों जैसा लगा? वो कहता है नहीं। तो डॉग कहता तुम लोग इसी की ड्राइविंग की वजह से यहाँ हो। ग्रिफ बेबी को परेशान करता और मजाक उड़ाता है क्योंकि वो ज्यादा नहीं बोलता। वो तीनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और डॉग बेबी से सारा पैसा ले लेता और कहता मुझे तुमसे सारा पैसा लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारा सारा कर्ज खत्म होने वाला है। कह के सिर्फ $10,000 देता है। बेबी कहता है एक काम और कर्ज खत्म। डॉग बेबी को ग्लासेस और न्यू मोबाइल देकर चला जाता है। बेबी अपने फोस्टर फादर के साथ रहता है। टीवी में चोरी की न्यूज चलते रहती है। बेबी का फादर अपाहिज और गूंगा और बहरा रहता है और वो अपनी लैंग्वेज में बेबी से पूछता है तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? तुम इन चोरियों में तो शामिल नहीं हो? बेबी कहता है काम करके कमाए है, बस एक लास्ट काम फिर सब खत्म। बेबी डॉग की वॉइस रिकॉर्डिंग करता है और उसकी आवाज से रिमिक्स बना के रखता है और ऐसे ही बहुत सारे रिमिक्स कैसेट्स रहते हैं। उसकी मॉम की कैसेट देखकर एक पल के लिए फ्लैशबैक में जाता है। बेबी रेस्टोरेंट में जाता है और डेबोरा भी आती है और वो गाना गुनगुनाते हुए बेबी के सामने से जाती है। बेबी उस रिकॉर्ड कर लेता है। डेबोरा यहाँ वेटरेस का काम करती है और वो दोनों में हंसी मजाक होता है और बेबी पूछता है तुम ये कौन सा गाना गुनगुना रही थी? और वो उस गाने की सीडी ले आता है और फादर के सामने नाच और गुनगुनाते रहता है और उसे डॉग का कॉल आता है। सीन शिफ्ट होता है। बेबी डॉग के पास पहुंचता है और वो नई टीम से मिलाता है। एडी, जेडी और बैट्स बुरा और जालिम शख्स है। बैट्स कहता है क्या ये वही लड़का है जो हर वक्त गाने सुनते रहता है? एक ड्राइवर के आंख और कान खुले होना चाहिए, ना कि सिर्फ आंख। डॉग कहता है उसे टिनिटस है, बचपन में उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसे कान में अभी तक की आवाज गूंजती है। गाने सुनकर अवॉइड करता है। बैट सवाल करता है डॉग से कितने जॉब्स को अंजाम तक पहुंचाया है इस लड़के के साथ? डॉग कहता है तुम मेरी बात नहीं मान सकते तो जा सकते हो। और बेबी के बारे में कहता है वो 10 साल से मेरे लिए काम कर रहा है और इसने मेरी गाड़ी चुराई, उसमें बहुत सारा पैसा था, मैंने उसे तब भी नहीं रोका ये देखने के लिए इसमें कितना दम है। हालांकि ये उस वक्त ये नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ और उस कार में जो है उसकी कीमत क्या है। फिर भी मैंने उसे ढूंढा, उसे ये बताया मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और उसे मुझे कितने पैसे देने होंगे। वो कर्ज उतारने के लिए मेरे साथ काम कर रहा है और अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। डॉग प्लान समझाता है। सबको ये लगता है कि बेबी ने कुछ सुना ही नहीं, पर उसे पूछने पर वो सारा प्लान एक्सप्लेन करता है जिससे सबकी बोलती बंद हो जाती है। प्लान के मुताबिक वो लोग चोरी करने की जगह पर पहुंचते हैं और वहाँ एक ऑफिसर इन्हें नोटिस करता है। ये लोग अंदर जाकर एक गार्ड को मारकर पैसों से भरे बैग्स ले आते हैं और भागते वक्त ऑफिसर टक्कर मारता है और वो फायरिंग करता है। बैट्स उसे मारने गन फायर करने जा रहा होता है
है। बेबी उसे धक्का देता है और उसे चकमा देकर गाड़ी बदल देते हैं। उस गाड़ी में छोटा बेबी होता। बेबी उस बेबी को मदर को देता और कार लेकर भाग जाते हैं और फिर से कार चेंज करके अपनी मंजिल पहुंच जाते हैं। जेडी कहता है मैं अपनी गन कार में भूल गया हूँ। हमेशा की तरह बेबी कॉफी लाता है पर जेडी मौजूद नहीं होता क्योंकि उसे मार दिया जाता है गन भूल जाने की वजह से। डॉग पैसे बांट रहा होता और बेबी को कहता मैं जुबान का पक्का हूँ, तुम्हारा कर्ज खत्म, तुम जा सकते हो। और गाड़ी में जेडी की लाश होती है। डॉग कहता है जाने से पहले इस गाड़ी को जंक यार्ड में छोड़ जाना। बेबी फ्री होकर बहुत खुश होता है और वो डेबोरा से मिलता है और उनके बीच नजदीकियां बढ़ती है और बेबी पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करता है और डेबोरा को डिनर के लिए ले जाता है। पर यहाँ डॉग भी मौजूद होता है और कहता है मैंने कहा था कि हमारा हिसाब पूरा हो चुका है, लेकिन ये नहीं कहा तुम फ्री हो गए। और कहता है अच्छी खबर है, तुम बहुत सारा पैसा कमाने वाले हो, कह के काम के लिए बोलता है। पर बेबी मना कर देता है तो डॉग ब्लैकमेल करता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे चाहने वालों को नुकसान भी पहुँचा सकता हूँ, कह के बेबी मान जाता है। और डेबोरा पूछती है सब ठीक है? बेबी कहता सब ठीक हो जाएगा और दोनों किस करते हैं। डेबोरा को ड्रॉप करके चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है। डॉग बेबी को रिसीव करने उसके घर आता है और उसे यूनाइटेड स्टेट पोस्ट ऑफिस को ले आता है और उसकी सिक्योरिटी चेक करने को भेजता है और साथ में अपने भतीजे को भी भेजता है क्योंकि किसी को भी शक ना हो। पर बच्चा तो बेबी का भी फादर होता है। वो गेम खेलते खेलते सब नोटिस कर लेता और बेबी को बोलता है। बेबी एम्प्लॉय से बात करता है और बातों बातों में उसे एम्प्लॉय के बारे में पता चलता है कि वो सिंगल मदर है। उसे अच्छा नहीं लगता और वो सिक्योरिटी के बारे में डॉग को बतलाता है। डॉग बेबी को घर छोड़कर शाम में टाइम पर रहना कहकर चला जाता है। डॉग प्लान समझाता है और हमें इस काम के लिए नए हथियार चाहिए कह के वो लोग हथियार लेने जाते हैं। बैट्स की नजर एपीडी पर पड़ती है और उसे शक होता है कि ये अंडर कवर ऑफिसर्स है और वो फायरिंग करना शुरू करता और डार्लिंग बडी भी फायरिंग करते हैं और उन सबको मार देते हैं। बडी पूछता है ये क्या क्या तुमने? तो बैट्स कहता है ये लोग पुलिस वाले थे, उस बॉक्स पर एपीडी लिखा था, इसका मतलब ये डिपार्टमेंट के लोग थे। और वो लोग सारे हथियार लेकर चले जाते हैं और रास्ते में बैट्स रुकने को कहता है क्योंकि उसे भूख लग रही होती है। और वो लोग डेबोरा जहाँ काम करती उस रेस्टोरेंट को जाते हैं। यहाँ बैट्स सब के बारे में मालूम है ऐसा बतलाता है और डार्लिंग उसे करारा जवाब देती और यहाँ से जाते जाते बेबी टिश्यू पेपर डेबोरा को देता, उसमें लिखा होता है रोड ट्रिप 2 AM। ये लोग डॉग के पास पहुँचते हैं। डॉग कहता है बनाना, ये कोड वर्ड है, हमेशा काम खत्म होने के बाद ये कोड वर्ड कहते हैं। आज मुझे ये वर्ड सुनने को नहीं मिला। बैट्स कहता है वो लोग पुलिस वाले थे। डॉग कहता है हाँ मुझे मालूम है, वो मेरे आदमी थे। बैट्स झूठ बोलता कि गोली पहले उन लोगों ने चलाई थी। बड्डी भी हामी भरता है पर डॉग बेबी से पूछता है। बैट्स उसे रोक लेता है और डॉग कहता काम खत्म, हम ये काम नहीं करेंगे, ये फायरिंग वाली बात सारे शहर में फैल जाएगी। बैट्स कहता है अगले 24 घंटों तक ये बात किसी को भी नहीं मालूम पड़ेगी और काम करते हैं। कहता डॉग कहता तुमने उन लोगों को मार दिया जो इन मनी ऑर्डर्स को पैसों में करने वाले थे। बैट्स कहता है ये काम बड़ी करेगा। बड़ी हाँ कहता है। डॉग बेबी से पूछता है, बेबी भी हाँ कहता और वो लोग काम के लिए तैयार हो जाते हैं। रात के 2 बजे बेबी जाते रहता है। बड़ी उसे रोक लेता है। बेबी कॉफी पीने जा रहा हूँ, झूठ कहता है। बड़ी कहता है जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अगर थोड़ा घूम फिर कर आना चाहते हो तो आ जाओ। पर बैट्स आके उसकी रिकॉर्डिंग्स के बारे में पूछता है। बेबी सच कहता है वो रिकॉर्डिंग्स को रिमिक्स बनाता है। पर ये दोनों यकीन नहीं करते और उसे मार के बेहोश कर देते और उसके घर जाकर फादर को मार के सारे रिकॉर्डिंग कैसेट्स ले आते हैं और वो डॉग भी सुनता है और उन सबको यकीन हो जाता है कि बेबी सच बोल रहा था। यहाँ डेबोरा को वेटिंग करते हुए बतलाता है। वो लोग यूनाइटेड स्टेट पोस्ट ऑफिस को आते हैं और प्लान के मुताबिक सब होता है। यहाँ वही एम्प्लॉय आती है, उसे बेबी इशारे से अंदर मत जाने का इशारा देता है और वो लेडी ऑफिसर को लाती है और वो तीनों मनी ऑर्डर्स लिए बाहर आते हैं और बैट्स उस ऑफिसर को मार देता है। ये देखकर बेबी को गुस्सा आता है और बैट्स बेबी को कार चलाने को कहता और बेबी को एक मारता है और कार के सामने एक ट्रक होता है, उसमें आयरन शीक्स होते हैं। बेबी तेजी से कार ले जाता जिससे वो शीक्स बैट्स के छाते में घुस जाते हैं। बड़ी बेबी से पूछता तूने ऐसा क्यों किया? और वहाँ पुलिस आती है और बेबी बड़ी और डार्लिंग भागने लगते हैं। बेबी भागते हुए एक मॉल में घुस जाता है और ड्रेस पर से ड्रेस पहनकर भागता है। बेबी घूम फिर कर बड़ी और डार्लिंग के पास पहुँचता है। डार्लिंग पुलिस की गोलियों से मर जाती है। बड़ी कहता ये सब तेरी वजह से कह के बेबी पे फायरिंग करता है। बेबी वहाँ से भी भाग जाता है। एक ओल्ड लेडी की कार लेता और लेडी का पर्स उसे दे देता और कार लेकर चला जाता और अपने घर आता। डेबोरा को रेस्टोरेंट को कॉल करता और मैसेज छोड़ता और फादर और पैसों को लिए ओल्ड एज विला को छोड़ जाता। बेबी रेस्टोरेंट को आता है और यहाँ बडी मौजूद होता है।
बड़ी बेबी और डेबोरा को मारने आता है। यहाँ पुलिस भी आती है वॉशरूम यूज करने, पर बेबी मौका देखकर बड़ी को गोली मार के डेबोरा को लेकर भाग जाता है। बेबी डॉग को कॉल करता मदद के लिए, पर वो मना कर देता है। बेबी डॉग के पास आता है अपनी मॉम का टेप लेने, पर वो मना करता है, लेकिन डेबोरा को देखकर वो टेप दे देता और कहता, मैंने भी कभी प्यार किया था, दोनों साथ रहना और किसी पर भरोसा मत करना। यहाँ आर्म्स डीलर वाली पार्टी आके अटैक करती है। डॉग उन्हें मार देता है और बड़ी भी आ जाता है और वो डॉग को मार देता और बेबी को मारने की कोशिश करते रहता है। बेबी उसे पूरी बिल्डिंग के चक्कर लगवाता है और कहीं छुप जाता है और कार से अटैक करता है, पर कार नीचे गिरने से पहले बड़ी कार से निकल जाता है। बेबी बड़ी को मर गया समझता है, पर वो बेबी को गन पॉइंट पर रखता है और उसके ईयर्स के बाजू में फायर करता, जिससे बेबी के ईयर्स सुन करते हैं। ये देखकर डेबोरा आयरन रॉड से बडी पर हमला करती, जिससे बडी के हाथ से गन छूट जाती और वो गन बेबी लिए फायर करता है, जिससे बडी बिल्डिंग से गिरकर मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है। डेबोरा और बेबी को हाईवे पर पतलाता है और बॉर्डर क्रॉस होने से पहले पुलिस ब्रिज के पास रास्ता ब्लॉक करके खड़ी होती है। बेबी और अब नहीं कह के डेबोरा को किस करता और सरेंडर हो जाता। बेबी पर केस चलता है और सब उसकी अच्छाई की गवाही देते हैं, फिर भी बेबी को 5 साल की सजा सुनाई देती है और बेबी को डेबोरा के लेटर्स मिलते, उसमें लिखा होता जल्द मिलेंगे और बेबी रिहा हो जाता है और डेबोरा जेल के बाहर विंटेज कार लिए बेबी का वेट कर रही होती है। वो दोनों किस करते हैं और यहाँ मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि मूवीज के अपलोड का नोटिफिकेशन आपको आए, जिससे आपसे हमारी कोई मूवी एक्सप्लेनेशन मिस ना हो। और प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।